नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक आगे आने वाले हफ्ते की एक रीडिंग करने जा रही हूँ, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं क्लेम करें। एंड कहूँगी फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये वीडियोस को कहूँगी यूँ ही लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। श्री विष्णु जी की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स कहते हैं। ये पूरी दुनिया को कहते हैं चलाने वाले, सृष्टिकर्ता। क्योंकि इनकी अगर कृपा रहे तो जिनकी भी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सक्सेस में कुछ चीज़ें कमी है तो कहूँगी वो अचीविंग पावर बढ़ाती है। एंड ये सक्सेस की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो या कहूँगी लव में कहीं कुछ सक्सेस चाहते हो तो वो भी इंक्रीज़ करेंगे, या कहूँगी करियर वाइज कुछ चीज़ें सक्सेस चाहते हो तो इनकी कृपा है तो वो भी इंक्रीज़ करते हैं। ये आपकी विश पूरी हो। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी कपल्स सिचुएशंस वाइज, या कहूँगी आप कैसे रहोगे, आप क्या सोचते हुए दिख रहे हो, आपकी कैसी रहेंगी एनर्जीज। ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन में आप पड़ सकते हो, आपके इमोशन से लोग खेल सकते हैं। यहाँ पे कहूँगी आप स्टक दिख रहे हो सिचुएशंस में, कहूँगी फ्रीजपन दिख रहा है कि ठंडा होता हुआ सिचुएशंस। भाई सोल सर्चिंग, आप ये सर्च कर रहे हो वो कर रहे हो लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। वैसी फेजेस आप झेल सकते हो, स्टक है आपके जीवन में। अगर कहूँ तो एक मेजर चेंजेस भी हो सकता है, एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ तो यहाँ पे आपकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि आप ना चाहते हुए भी क्योस फेजेस में फंस सकते हो या मल्टीपल्स लोगों से उलझ सकते हो। एंड थोड़े से खोए हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो थोड़ी सी बीटरनेस मुझे दिख रही है कि भाई कुछ चीज़ें से बीटर होगी जिसकी वजह से आप बहुत ही स्टक, या कहते हैं ना कि बहुत शांत हो जाना कि क्या करूँ कैसे करूँ। तो आपकी चिंता मुझे ज़्यादा दिख रही है। यस, फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दुखी वाली दिख रही है कि बहुत दुखी दिख रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है अब। या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है घर परिवार से नया, कुछ लोग अगर कहूँगी डेटिंग वाली लव लाइफ जी रहे हो ना, तो कहूँगी आपके घर से हो सकता है कि न्यू रिश्ता आए एंड आप किसी के साथ में संबंध में हो तो आप कन्विंस कैसे करो पेरेंट्स को, वो सिचुएशंस भी कुछ लोग झेल सकते हो। न्यू पड़ाव भी, कुछ चीज़ें क्लोजर्स भी हो सकती है। एंड जिनके कहूँगी ऐसी फेजेस नहीं है या मैरिज फेजेस है या कहूँगी लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है तो उनके लिए कहूँगी तो थोड़ी सी क्योस हो सकती हैं, आपकी फीलिंग्स दिखती हैं ऐसी, या थोड़े आप हाइपर भी हो सकते हैं। देखती हूँ आपके पर्सन कैसे रहेंगे आपकी तरफ में। यहाँ पे अगर पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये टू मच कमिटेड आपकी तरफ में दिख रहे हैं, टू मच आपकी तरफ में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एंड ये पर्सन में कहूँ तो थोड़े से अपनी बातों को कहूँ ना, यहाँ पे कहूँगी थोड़े से मैनिपुलेट करते दिख रहे हैं, या कहूँगी शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करते हुए दिख रहे हैं कि आप इन्हें रिजेक्टेड फेजेस में ना डालो, या कहूँगी आप थोड़े से अगर लाउड होते हो या हाइपर, या मतलब देखते हैं ना कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ट्रबल्स चल रही हैं जिसे आप पार नहीं कर पा रहे हो। एंड ये पर्सन लगे पड़े हैं कि भाई ये करो वो करो, तो वहाँ पे कहूँगी इनकी तरफ से चीज़ें दिख रही हैं। तो कई चीज़ों में कहूँगी ये बैलेंस भी करना चाहेंगे, थोड़ा सा सुनते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ये कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आप इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, है ना वो फीलिंग। तो ये थोड़े से कन्फ्यूज हो सकते हैं ये पर्सन फीलिंग्स में। ये लियो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नेक्स्ट एक्शंस की है, कुछ सिचुएशंस नेक्स्ट एक्शंस। यहाँ पे अगर एक्शंस की मैं बात करूँ तो ये भावनाओं से आपको बहुत ज़्यादा जोड़ना चाहेंगे बिकॉज ये पर्सन कंफ्यूज होंगे कि सडन ऐसा क्या हो गया कि आप फ्रीज हो, आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो, आप में वो चीज़ें क्या ऐसा आ गया कि आप नहीं कर रहे हो। बिकॉज आप में आपकी तरफ से अगर कहूँगी थोड़ी सी नहीं करने की चाह ज़्यादा रहेगी, फ्रीज रहोगे नहीं मतलब। तो यहाँ से अगर कहूँ तो ये पर्सन अपने आप में कहूँगी थोड़े से फ्रेंडशिप में भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखेंगे ताकि ये मन को शांत कर पाएँ। बिकॉज एक्शंस में कहूँगी यहाँ कमी दिख रही है। ये कुछ मेजर एक्शंस नहीं, इमोशन से जोड़ने की चाहत में रहेंगे। ये कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है।
ये रिश्ता अगर कहूँ तो टूट नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शंस पावर्स दिखती है, इंक्रीज दिखती है, या कहूँगी ये थोड़े से डिटरमाइंड जरूर रहेंगे। आप इसे भले ही कितना भी कंफ्यूज कर दो, आप इग्नोर करो, फ्रीज करो, लेकिन ये अपनी इमोशन से आपको बहुत ज़्यादा जोड़े हुए रखेंगे एंड आप इन्हें ना नहीं कर पाओगे। तो कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस होते हुए भी दिख रही है एंड कहूँगी कुछ चीज़ें सुलझती हुई भी दिख रही है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, सिंगल्स फर्स्ट अगर कहूँ तो कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हैं। दूसरा अगर कहूँ तो जेमिनी के पर्सन दिख रहे हैं। फर्स्ट अगर कहूँ तो सोशल मीडिया टू मच यंगर पर्सन आपकी तरफ में अप्रोच कर सकते हैं, सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपकी प्रोफाइल डीपी दिखी है ना, आपकी तरफ में आ सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट लवर जिनके साथ में टर्म्स काफ़ी टाइम पहले खत्म हो चुका था, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कम बैक करना चाहते हैं। देखती हूँ एक्शंस वाइज कैसा रहेगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो डेटिंग फेजेस कंटिन्यू होंगी। जैसे ही अप्रोच आएगा आप भी शायद पसंद करोगे एंड इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखोगे एंड कहूँगी ये टाइम पास, मुझे मैरिज फेजेस कम दिख रहा है एंड यंगर हैं तो कहूँगी डेट करना ज़्यादा चाहेंगे। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे पास्ट लवर कम बैक करना चाहेंगे बट शायद कन्विंस नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशंस होते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज क्या है। आप अगर कहूँ तो कई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ज़िंदगी में, डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क्स करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हील करना चाहते हो, या कहूँगी करियर वाइज, या कहूँगी रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं, फैमिली वाइज कुछ चीज़ें इश्यूज़ आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, फैमिली में पेरेंट्स में से हो सकते हैं, तो आप हील करना चाहते हो। रिश्ता आता है, टूटता है, बात नहीं बनता है, तो कहूँगी कुछ चीज़ें हील करना चाह रहे हो फिलहाल आप। बट आप अगर कहो तो कुछ कर नहीं रहे हो, हील करना चाहते हो लेकिन डिवाइन पे छोड़ के रखे हो, कहते हैं ना भगवान ही करे जो करे, इस भंवर से भगवान ही बचाएं, या कोई अगर सोलमेट है तो आप ही ढूंढ के लाइए। तो आप डिवाइन से टू मच कनेक्टेड फील करते हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, बट स्टिल कहूँगी मेरे से अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।